पसली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं हूँ राज वाल्मीकि और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस। वैलेंटाइन डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम 21वीं सदी के वर्ष 2026 में जी रहे हैं, यानी आधुनिक युग में, डिजिटल युग में। लेकिन यह सोचकर दुख होता है कि हमारे देश ने एक तरफ जितनी तरक्की की है, हम लोग चांद पर पहुंचे हैं, हम लोग मंगलयान या गगनयान तैयार कर रहे हैं मंगल ग्रह पे जाने के लिए। एक तरफ इतनी सारी तरक्की और दूसरी तरफ ये दुख होता है सोचकर कि हमारे देश के लोगों की सोच काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे ज़्यादातर लोग पुरानी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। आज प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइन डे को हमारे देश में एक गुनाह माना जाता है। क्या प्यार करना गुनाह है? जी हाँ, इस देश में प्यार करना भी गुनाह है। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के योगी राज में रोमियो स्क्वाड तो पहले ही बना दिए थे प्रेम पर पाबंदी के लिए, लेकिन अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुजफ्फरनगर में महिला मोर्चा क्रांति सेना की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी तो सरेआम कहती हैं कि हमें युवाओं के प्रेम को रोकना है। वो नारे लगाती हैं, उनका पूरा संगठन है जो वैलेंटाइन डे के बिल्कुल खिलाफ है। वो लठ पूजन करती हैं, उनके पूरे सहयोगी लठ पूजन करते हैं और ये नारा लगाते हैं कि जहां मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। इतना ही नहीं, वो ऐलान करती हैं कि हमने जितने होटल मालिक हैं, रेस्टोरेंट मालिक हैं, उनको लेटर देकर बाकायदा चेतावनी दी है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा हमें मिला तो हम इन लाठियों से उनका इलाज कर देंगे। और इतना ही नहीं, उन्हें गंजा करके शहर में घुमाएंगे। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। लठ पूजन जिंदाबाद। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। मैं पूनम चौधरी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। आज हमारी सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हम महिला मोर्चा क्रांति सेना के कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमने यहाँ पर लठ पूजन किया है और 14 तारीख में जो ये लोग किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे और ये जो बना रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए आज हमने लठ पूजन का कार्यक्रम किया है। और हम वहां पर सभी हमने रेस्टोरेंट मालिकों को, होटल मालिकों को, सबको हमने जाकर लेटर भी दे दिया है, सबको चेतावनी भी दे दी है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें वहां पर मिला तो हम उसका वही लठों से इलाज कर देंगे और सबको हम वहां पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। साथियों, क्या है ये? क्या प्रेम उनकी नज़र में एक गुनाह है जिसकी वो सजा देंगे? हम किस दौर में जी रहे हैं? हम एक संवैधानिक देश में जी रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, जहाँ पर प्यार एक निजी मामला है। और वैलेंटाइन डे भी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे देश में भी, हमारे देश के जो जन जी हैं, हमारे युवा हैं, उनको प्रेम करने का पूरा अधिकार है। ये उनका निजी मामला है, ये उनका संवैधानिक हक है, उनका मानवाधिकार है कि वो किससे प्रेम करें, किससे ना करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो स्पष्ट आदेश देती है कि उन्हें किससे प्रेम करना है और किससे नहीं करना है। इसका ताज़ा उदाहरण मेरठ की आकांक्षा गौतम और साहिल का दिया जा सकता है। आकांक्षा गौतम एक मुस्लिम युवक जिनका नाम साहिल है, उनसे प्रेम करती हैं और उनसे वो शादी करना चाहती हैं। इसमें उनके परिवार को भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों परिवार शादी के लिए राजी हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उसे लव जिहाद का मामला बता दिया जाता है।
इस सोच के कारण ही हमारा जो संवैधानिक हक है, हमारे जो युवा हैं, वो अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जी पाते। साथियों, प्रेम करना, प्रेम विवाह करना, ये इंसान का निजता का अधिकार है जो हमारा संविधान देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर हमें जाति का विनाश करना है, सांप्रदायिक सद्भाव लाना है, तो अंतरजातीय विवाह और अंतरधर्मीय विवाह यानी हमें इस तरह के जो विवाह हैं जैसे इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इनको बढ़ावा देना चाहिए। बाबा साहब इसका समर्थन करते हैं और इसका उद्देश्य है कि वो एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ सबको अपना जीने का अधिकार हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू एक्सप्रेशन हो, राइट टू लाइफ हो। इसके लिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की थी। लेकिन आज का जो दौर है जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाही युग है। दुखद ये है कि हमारे बहुत से माता पिताओं की ये सोच है कि लड़के लड़कियों को किसी गैर जाति में, किसी गैर धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, किसी गैर जाति के व्यक्ति से, किसी गैर धर्म के व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो उन माता पिताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया अपनी इस पुरानी सोच को बदलिए, आज के समय में जिएं। आज हम एक लोकतांत्रिक देश में जीते हैं जहां हर बालिग युवा को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे प्रेम करने का, उसे प्रेम विवाह करने का पूरा अधिकार है। और हमारी ये जो जेएनजी है, आज जेएनजी का ज़माना है, इनको आगे बढ़ने दीजिए। इनको प्रेम करने के लिए और प्रेम के पंछी के रूप में एक खुला आसमान दे दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी के साथ, अपने मानव अधिकारों के साथ, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ जी सकें। ये उनका अधिकार है कि वो किससे प्रेम करें, कब प्रेम करें, इसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हमारे जो जेएनजी हैं, युवा हैं, जो प्रेम में हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी तैयार रहें एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए। जब बेहतर समाज का निर्माण होगा तो हर किसी से प्यार प्रेम होगा, जाति और धर्म की दीवारें टूट जाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डियर, लड़का लड़की से ही नहीं, आप सबसे प्रेम कीजिए और एक बेहतर समाज का निर्माण कीजिए। जय भीम, जय संविधान।